प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ पास्टर अरुण जॉन। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ, बरकत देता हूँ। एक बार फिर से मैं आपके बीच में एक अद्भुत सामर्थ्य वचन लेकर पेश हुआ हूँ ताकि आप सबको आशीष मिले, बरकत मिले। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ना तो बढ़ती पूरब से होती है ना पश्चिम से, बल्कि परमेश्वर की ओर से होती है। वो एक को बढ़ाता है, दूसरे को घटाता है। हालेलुया। Good growth or prosperity, neither it comes from east, not from west, but from God only. Hallelujah. इस बात को हमें याद रखना है कि हर एक बरकत और हर एक आशीष का जो स्रोत है वो परमेश्वर है। जिसको जो चाहता है वो देता है। हालेलुया। आज हम अपने जीवनों में दूसरों तुलना करके हम लोग जेलस हो सकते हैं, जलन रख सकते हैं, कंपटीशन की भावना आ सकती है, हमारे अंदर जेलसी आ सकती है, बुराई आ सकती है, द्वेष आ सकता है, कॉम्प्लेक्स आ सकता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ सकता है, हीन भावना आ सकती है कि हम उससे कम हैं या हम उससे ज़्यादा क्यों नहीं है, वो हमसे ज़्यादा क्यों है। लेकिन परमेश्वर ही एक स्रोत है जिससे हम सबको बरकतें मिलती हैं। चाहे वो कोई भी जन क्यों ना हो, चाहे वो मसीह हो, अन्य जाति हो, सबको परमेश्वर देता है। और हम ये नहीं कह सकते कि क्यों सर आपने उसको ज़्यादा क्यों दिया है। हालेलुया। आइए मैं आपको दो कहानियाँ बाइबल में से सुनाता हूँ। एक बार एक मालिक ने अपने नौकरों को बुलाया और एक को 1 तोड़ा दिया, दूसरे को 2 तोड़े दिए और तीसरे को 5 तोड़े दिए। हमने देखा कि इस कहानी के अंदर कि 5 वाला जो आया और उसने कहा सर मैंने 5 कमाए हैं, तो उसने कहा शाबाश, तू थोड़े में वफादार रहा। यू हैव बीन फेथफुल इन लिटिल, आई विल मेक यू द ओनर ऑफ मोर स्टेट्स। मैं तुझे और बरकत दूंगा और आशीष दूंगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा क्योंकि तू थोड़े में ईमानदार रहा। और फिर दूसरा भी मालिक के पास आया और उसने कहा सर आपने मुझे 2 तोड़े दिए थे, आपके 2 तोड़ों से मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं, 4 तोड़े हो गए हैं। उस मालिक ने कहा शाबाश, ब्रावो, वेल डन, यू हैव डन ग्रेट जॉब। तू थोड़े में वफादार रहा, मैं तुझे और भी स्टेट्स का मालिक बनाऊंगा। हालेलुया। लेकिन एक ने कुछ नहीं किया। अगर एक भी करता तो 2 हो जाते और मालिक उसको बरकत देता। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक वाला ये नहीं कह रहा कि मेरे को 1 क्यों दिया है, दूसरे को 2 क्यों दिए हैं, और 2 वाला ये नहीं कह रहा कि दूसरे को 5 क्यों दिए हैं, मेरे को 2 क्यों दिए हैं। ये मालिक का डिसीजन है। ये दिस इज द डिसीजन ऑफ गॉड, दिस इज द डिसीजन ऑफ द ओनर। हालेलुया। एक और कहानी मैं आपको पवित्र से सुनाता हूँ। एक मालिक ने अपने खेत में काम करने के लिए मजदूरों को बुलाया। वो खेत बहुत बड़ा था और काम बहुत बड़ा था, तो बहुत सारे लोग चाहिए थे। सुबह वो 9 बजे गया, बहुत सारे मजदूरों को हायर किया और फिर उसके बाद उसको लगा कि अभी तक काम खत्म नहीं हो पाया है तो मुझे कुछ और भी मजदूर लेने पड़ेंगे। फिर 12 बजे फिर गया, कुछ और मजदूर को हायर किया। फिर उसके बाद 3 बजे फिर गया और फिर उसके बाद उसने कुछ और मजदूरों को हायर किया। लेकिन हम इस कहानी में देखते हैं कि आखिरी में शाम के टाइम 6 बजे इस दुनिया में एट द 11th आवर कोई किसी को हायर नहीं करता। आखिरी समय में कोई किसी को हायर नहीं करता, काम पे नहीं लेता और ना कोई काम करता है। लेकिन यहाँ पर लेने वाला भी बहुत एक्साइटेड है अपने काम को खत्म करने के लिए, मालिक, और काम पाने के लिए भी एक व्यक्ति बहुत ही एक्साइटेड है कि उसको काम मिले, एक बड़ी उम्मीद के साथ में, और वो चाहता है उसे काम मिले। वो खड़ा हुआ है, दोनों की मुलाकात होती है और मालिक उसको देखता है और बोलता है क्या बात है जवान, तुम सुबह से यहाँ खाली क्यों खड़े हो। उसने अपने दुख को जाहिर किया। उसने कहा सर मेरे को किसी ने हायर नहीं किया, किसी ने मुझे काम नहीं दिया। मालिक ने कहा क्या तू मेरे खेत में काम करेगा? मेरा खेत बहुत बड़ा है, आजा मेरे खेत में काम कर, मैं तुझे 1 दिनार दूंगा। देखिए क्या बात है, आखिरी टाइम में, और वो उसको काम मिल गया। बहुत ही सौभाग्यशाली है और वो बहुत खुश हो गया। उसने काम करना शुरू किया और थोड़ी देर में ही काम जो
दिन का था वो ख़त्म हो गया और मालिक ने सबको बुलाया और सबको एक एक दिनार दिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने शुरू से लेकर आखिर तक सबको एक एक दिनार दिया और जब उस व्यक्ति का समय आया तो उसको भी एक दिनार मिला। इस बात को देखकर बाकी सब बहुत ही ऑफेंड हो गए, कुड़ गए, परेशान हो गए और वो कहने लगे ये तो दिस इज़ एब्सोल्युटली इनजस्टिफिकेशन, ये तो अन्याय है, गलत है। हम सुबह से काम कर रहे हैं और हम सोच रहे थे कि हमारे को ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये आखिरी टाइम में आया और आप इसको हमारे बराबर पैसे दे रहे हैं। उस मालिक ने कहा मेरा माल है, मैं जिसको जितना देना चाहूँ, क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? मेरी इच्छा ये है कि जितना तुम्हें मिले उतना ही इसको भी दूँ। अब क्या मैंने तुझसे ना ठहराया था? क्या तू मेरी वीकनेस को वीकनेस समझता है? तो अपना जो तेरे से ठहराया था उसको उठा और चला जा। हालेलुया। यहाँ पे हम परमेश्वर के स्वभाव को समझते हैं कि हम कभी भी परमेश्वर को विवश नहीं कर सकते कि परमेश्वर आपने उसको ये दिया है, उसको इतना खूबसूरत बनाया, उसको इतना ताकत दी है, उसको फाइनेंशियली साउंड किया, उसको इतनी बुद्धि दी है, उसको मुकाम दिया है, उसको इतना इस्तेमाल करता है। हमें जो मिला है हमें उसमें संतुष्ट रहना है और प्रभु का धन्यवाद करना है। मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। फिर हम सोचेंगे कि क्या बात है सर, फिर इसका मतलब तो हमें कुछ नहीं मिलता, परमेश्वर जो देंगे उसमें हमें उसी में संतुष्ट रहना है, हमारी कोई तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको इसी कहानी में से एक बात बताऊंगा। उस 2 वाले को देखिए, उस 5 वाले को देखिए, उन्होंने काम करके दिखाया, रिजल्ट करके दिखाया, धन्यवादित हुए और उस मालिक ने कहा था शाबाश, तू थोड़े में ईमानदार रहा, मैं तुझे और भी स्टेट्स का मालिक बनाऊंगा, काम दूंगा तुझे, रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा, मैं तुझे और इस्तेमाल करूंगा और बरकत दूंगा और आशीष दूंगा। हालेलुया। दिस इज द सीक्रेट ऑफ गॉड व्हेन वी आर फेथफुल इन व्हाट वी हैव रिसीव्ड। जो हमको मिला है, हम जैसे भी हैं, हमारे अंदर थोड़ी काबिलियत है, थोड़ी बुद्धि है, थोड़ी क्षमता है। प्रभु का वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कर। सबसे पहली बात तो हम एक्नॉलेज ही नहीं करते कि हमें क्या मिला हुआ है। हालेलुया। मैं आपको एक सीक्रेट सिखा रहा हूं, सुनिए बड़े गौर से और बरकत को प्राप्त कीजिए। प्रभु चाहता है कि आपको बरकत मिले। हालेलुया। प्रभु चाहता है आपको, हालेलुया, कि आपको आशीष मिले, लेकिन वी हैव टू अंडरस्टैंड हिज हार्ट। हालेलुया। हमें एक छोटी छोटी चीज जो है मिली है, हम दूसरों की तरफ नहीं देखना उसको क्या मिला है और ना उसे जेलस होना है, उसको ब्लेस करना है, उस प्रभु का डिसीजन है। मुझे जो दिया है, हालेलुया, हो सकता है मुझे थोड़ी बुद्धि दी हो, थोड़ी ताकत दी हो, थोड़ा ज्ञान दिया हो, मुझे जो भी पर्सनालिटी दी है, मेरा जैसा भी लुक है, हालेलुया, मैं जैसा भी हूं, हालेलुया, मैं आपको बता रहा हूं बहुत बड़ा सीक्रेट, हमारी उन्नति हो सकती है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सिर्फ धन्यवाद सुनना चाहता है। हम उस बात के लिए धन्यवाद करें जो मेरे पास है। मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे एक अद्भुत उन्नति अपने हर एक क्षेत्र के अंदर। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की जो योजना है वो लाभ की है, हानि की नहीं है। God bless you. Praise the Lord. Please keep sharing my videos to others so that other may be also benefited with the word of God. प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबको आशीष देता हूँ। God bless you. जय मसीह की।